स्वागत है एचपी अनप्लग फ्रंटलाइनर सीरीज के एक और प्रेरणादायक एपिसोड में, जहां हम मिलते हैं उन लोगों से जो अपने समर्पण और जुनून से हमारी पहचान मजबूत बनाते हैं। आज हम पहुंचे हैं कश्मीर की खूबसूरत वादियों में श्रीनगर के गौसिया मोटर्स के संचालक श्री नसीर अहमद शाह से मिलने। पिछले 23 वर्षों से शाह जी ने न सिर्फ एक व्यवसाय को सफलतापूर्वक चलाया, बल्कि घाटी के सुदूर इलाकों में 500 से भी अधिक ग्राहकों और किसानों के साथ गहरा विश्वास भी कायम किया। एचपीसीएल के लिए उन्होंने खुद पहल करते हुए लोकल टीवी विज्ञापन, रेडियो जिंगल्स और सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित किए, जो उनकी आत्मीयता और प्रतिबद्धता का जीवंत प्रमाण है। आइए सुनते हैं एक ऐसे जज्बे की कहानी जो रिश्तों, सेवा और विश्वास की मजबूत नींव पर खड़ी है। नसीर अहमद शाह जी, आपका स्वागत है एचपी अनप्लग्ड में, जो हमारा शो है जिसमें अभी हमने नया एक इनिशिएटिव लिया है, जिसमें हम हमारे डिलीवरी पार्टनर्स एंड जो चैनल पार्टनर्स है उनको हम शोकेस कर रहे हैं कि वो कैसे बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं हमारा। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि आप ये बिज़नेस को 23 साल से चला रहे हैं, और इस लंबे सफ़र में आपको सबसे ज़्यादा खुशी किस बात की मिलती है? लोगों का भरोसा हमारे ऊपर, कंपनी का भरोसा हमारे ऊपर, फिर उस भरोसे को पूरा करना, उस पर पूरा उतरना, फिर उनकी कमिटमेंट्स पे पूरा उतरना, ये चीज़ हमें खुशी देता है। ओके। तो आप घाटी के दूर दराज इलाकों में 500 से ज़्यादा ग्राहकों और किसानों तक पहुंचते हैं। इस मजबूत रिश्ते को कैसे बनाया है आपने? जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं या ग्रोवर्स हैं या रिटेलर्स हैं, हमने उनको एज कस्टमर ट्रीट नहीं किया है। अच्छा। हमने उनको एज एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर अपना ट्रीट किया हुआ है। उनकी प्रॉब्लम्स को समझा है, जाना है, उसको एड्रेस किया है, उन तक पहुँचे हैं। तो उस चीज़ से हमारी उनके साथ जो पर्सनल रिलेशनशिप बनी हुई है, तो उससे कनेक्टिविटी बढ़ी है। जेएन के ऐसा इलाका है जहाँ पे काफ़ी बार ज़्यादा बर्फ़बारी वगैरह की वजह से चीज़ें रुक जाती होंगी, तो उन सब केसेस में आप कैसे उसको हैंडल करते हैं? मैं पर्सनली इन्वॉल्व हो जाता हूँ। हम लोग दूर दराज इलाकों तक पहुँचते हैं जहाँ पे जाना मुश्किल होता है, तो मगर हम लोग मेक श्योर करते हैं कि हम लोग एंड ग्रोवर तक पहुँच जाएँ, उसकी तकलीफ़ को देखें, उसको एड्रेस करें। हमारा मोटिव यही रहता है कि हमने वहाँ तक पहुँचना ही पहुँचना है। तो इन ट्रू सेंस डिलीवरिंग हैप्पीनेस, हाँ, खुशियाँ बांटते जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो आपने एचपीसीएल के लिए खुद से जो आपने प्रमोशंस किए, लोकल टीवी विज्ञापन दिए, फिर रेडियो जिंगल्स और इवेंट्स किए, तो आपको ये सब की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? मेरा मानना है कि जिस तरीके से आप मदर टंग में इमोशनल टच दे सकते हैं, वैसा आप एक किसी ब्रांड एम्बेसडर को ला के नहीं दे सकते हैं। हमने उनको उनकी लैंग्वेज में, उनके एक्टर्स से उनको प्रमोशन कर दिया, जो हमने कंपनी की मैसेज जो होती थी उन तक पहुंचाई है। तो उसी से बाकी लोग भी अब ये हो रहे हैं, वो भी उसी तरीके का शुरू कर रहे हैं। तो वो भी सीख रहे हैं आपसे? हाँ, वो भी ये सीख रहे हैं। अभी उन्होंने भी शुरू किया, जैसे बीपीसीएल और आईओसी ने भी वैसा ही शुरू किया है। हमने कोई ब्रांड एम्बेसडर को नहीं लाया है, हमने उनके लोकल एक्टर्स को ही हायर किया है। उनको उनकी मदर टंग में ही उनकी मुश्किलात, जो उनकी तकलीफ थे, उनको ही एड्रेस किया है। ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है आपका, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि जब तक आप मदर टंग से उनके इमोशंस को टच नहीं करेंगे, तब तक वो आपके कस्टमर्स या आपसे रिलेट नहीं कर पाएंगे। उनका भरोसा है कि हम लोग एक फैमिली के साथ जुड़े हुए हैं, जो हम लोग उनको ऑलवेज बोलते रहते हैं, हम लोग एक फैमिली के साथ जुड़े हुए हैं। जब उनकी कोई तकलीफ होती है तो हम लोग मेक श्योर करते हैं कि उनकी तकलीफ दूर हो, या उनको कोई भी टाइम टू टाइम उनको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से या कंपनी की ओर से कोई इंस्ट्रक्शंस होती है, वो हम लोग मेक श्योर करते हैं कि उन तक पहुँचाए। जो लोकल एड हम लोग करते हैं, तो उसमें मेनली मैसेज वही होती है। ओके, फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट। हाँ। तो अब हम आपकी अगली पीढ़ी के बारे में बात करेंगे। आपके बेटे सलमान शाह भी बिजनेस में आ गए हैं, तो अगली पीढ़ी को साथ काम करता देख आपको कैसा लगता है? एक बाप के लिए खुशी का मुकाम भी होता है, इमोशनल टच भी होता है कि आपका बेटा आपके साथ जुड़े रहे और वो नए आइडियाज़ लेके आ जाए, नया एंथुसिज्म लेके आ जाए,
उसका जोश जुनून, नए आइडियाज़ लेके जो उन्होंने पढ़ाई की, जनरेशन का गैप है, नई जनरेशन भी इस चीज़ को जो हमने बनाया हुआ है, जो मार्केट का ट्रस्ट जीता हुआ है, जो कंपनी का ट्रस्ट जीता हुआ है, उसको आगे लेके जाए और भी जनरेशन्स के लिए ये काम बने। तो ऐसे कौन से नए इनिशिएटिव्स है जो आप अभी फील्ड में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं आपके बेटे के साथ, तो जो आप कुछ बताना चाहें तो? मेरा मानना है कि करने के लिए तो बहुत कुछ है, अभी करने के लिए तो बहुत कुछ है। विदाउट कंपनी के सपोर्ट कुछ नहीं हो पाएगा। कंपनी का सपोर्ट ऑलवेज चाहिए, चाहे वो R&D टीम से हो, पैकेजिंग से हो, ट्रांसपोर्टर से हो, रीजनल ऑफिस से हो, हेडक्वार्टर से हो, या स्पेशली मेरे सेल्स अफसर से हो। इनका सपोर्ट जब तक होता है तो बहुत सारी चीज़ें करने को है, बहुत सारी मैसेज देने को है जो हम लोग कर सकते हैं। अभी पीछे मार्केट में कंसेप्शन था कि हमारा जो स्प्रे ऑयल आता है उसका कंसंट्रेशन 3 लीटर पर 100 लीटर डालते थे। तो उसको हटाने के लिए, क्योंकि रिकमेंडेड था कि 1 to 2 लीटर, कंपनी का रिकमेंडेशन था 1 to 2 लीटर, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उसको गलत तरीके से पेश किया था पीछे, तो BPCL का भी उसमें बड़ा रोल था। तो उस चीज़ को हटाने के लिए अभी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। ओके। अब आपने इतने साल से बिज़नेस को संभाला और अब वन ऑफ द पायनियर्स है हमारे जो ट्यूब्स के डीलरशिप में, तो आप HPCL को, अपने ग्राहकों को और अपने साथ के जो बिज़नेस पार्टनर्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये पूरी एक टीम वर्क होता है। मैं तो एक फिनिशर हूँ, मैंने तो प्रोडक्ट लास्ट में बेचना है। ये कंपनी का सपोर्ट, कंपनी का शुक्रिया जो उन्होंने हमारे ऊपर भरोसा किया, हमारे ग्राहकों का बड़ा शुक्रिया जो उन्होंने हमारे ऊपर भरोसा किया, और स्पेशली शुक्रिया उनका जो मेरी टीम के साथ, सेल्स टीम के साथ जुड़ी हुई है। उन्होंने ये बस हमने खुशियाँ बांटते जाना है, तेल बेचते जाना है, इसको कंटिन्यू करते जाना है। थैंक यू नसीर शाह जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और हम चाहेंगे कि आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें और हमारा सब दोनों का बिजनेस आगे बढ़ता रहे। शुक्रिया, ज़रूर, इंशाल्लाह चलाते रहेंगे इसको, सालों साल चलाते रहेंगे इंशाल्लाह, जब तक ज़िंदगी है। थैंक यू। श्री नसीर अहमद शाह जी, आपका धन्यवाद कि आपने अपने प्रेरणादायक सफर की झलक हमारे साथ साझा की। आपकी कहानी हमें सिखाती है कि असली सफलता आंकड़ों में नहीं बल्कि रिश्तों में, भरोसे में और दिल से की गई सेवा में बसती है। यह था HP अनप्लग्ड फ्रंटलाइनर सीरीज। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए जज्बे के साथ। तब तक विश्वास और समर्पण के इस सफर को जारी रखें। नमस्कार, जय हिंद।